खूबसूरत गाना बनाया है सैजुड ने और जिसको कैलाश खेर ने गाया है, क्योंकि कैलाश खेर की एक बड़ी ख़ास बात है कि उनकी अपनी एक आवाज़ है और उनकी आवाज़ में जो एक फोक का जो रंग है, ऐसा लगता है कि ये मथुरा की होली है, वहाँ का रंग है। तो बहुत ज़माने के बाद एक तो मैंने होली लिखी है, मैंने बहुत सारी होलियाँ लिखी हैं, मगर ये बड़े ज़माने के बाद वो कुछ अलग तरह की होली है। होली में जब भक्ति का रस जुड़ जाता है तो होली कैसे बनती है, वो ये गाना है। मुझे बहुत उम्मीद है कि लोग बहुत पसंद करेंगे इस गाने को, क्योंकि आजकल बहुत कम गाने त्योहारों के ऊपर बनते हैं। होली, दिवाली, सिचुएशंस बहुत कम मिलती हैं, तो संयोग से एक बड़ी अच्छी सिचुएशन मिली है, तो यहाँ मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा रंग बन के आएगा। गानों के बारे में बात करें इस फिल्म की तो कितने गाने हैं लगभग? 5 गाने हैं इस फ़िल्म में और कहीं न कहीं कहानी कृष्ण के ऊपर है तो गानों में मगर रोमांस भी है, विरह भी है, जुदाई भी है, सब कुछ है। मतलब एक प्रॉपर एल्बम में जितने रंग होने चाहिए गानों के, सारे रंग इसमें हैं। फिल्म के बारे में बात करें तो उसमें जैसे शहनाज जी की फिल्म है, वो एग्जैक्टली क्या चीज़ को लेके देखिए पोर्ट्रे करना अगर चाहते हैं? श्रीनाथ जी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि अगर महाभारत या रामायण की बात होती है, राम के बारे में जानना है तो रामायण पढ़ें, कृष्ण के बारे में जानना है तो गीता पढ़ें। तो वैसे अगर श्रीनाथ जी के बारे में जानना है तो ये फिल्म देख लेंगे तो उनको पूरे श्रीनाथ जी की जीवन यात्रा समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ पर जाना चाहते हैं कि फिल्म का किस तरह से चयन किया गया है और शूटिंग के लिए देखिए ये बेहतर है कि डायरेक्टर से आप बात करें, क्योंकि वो चुनाव जो है वो डायरेक्टर का है। डायरेक्टर ने और राजीव ने, मुझे पूरी उम्मीद है कि चूँकि ये फिल्म डिमांड करती है ख़ास तरह के किरदार की, तो पूरी तरह से उसको सोच के इन्होंने किया होगा। थैंक यू। सर सबसे पहले तो आज जो ये कैलाश जी लाइक होली के लिए के जो गाना गा रहे हैं उसके बारे में बताइए कि किस तरह से म्यूज़िक आपने डायरेक्ट किया है, क्या फिल्म को लेके आपने क्या चीज़ डायरेक्शन सोचा उसके बारे में? जी, मैं इस फिल्म को लिख रहा हूँ और जैसा कि है कि ये सब एक रियल हमारी जो चीज़ें हमारे पिछली धार्मिक किताबों में हैं और जिस तरह का कृष्ण का जीवन है उसमें जो बातें बताएंगी हम भी उन्हीं बातों में कहानी के चाहे डायलॉग हो या सीन हो या उसके गीत हों, उसी आधार पे इस पे काम हो रहा है, क्योंकि ये पूरी तरह से धार्मिक कार्य है और धार्मिक किताबों में उन ग्रंथों में जिस तरह से इसका वर्णन है उसी तरह से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो ये गीत जो है ब्रज की होली बहुत मशहूर है और कृष्ण के साथ होली का एक बहुत अच्छा तालमेल रहा है, तो ये एक होली गीत है। लेकिन विशेषता इस गीत की है कि ये गीत ना बहुत ही जो वास्तविक होली के जो रंग हैं ब्रिज के, उनके साथ इसे रखा गया है। तो हमारा जो भारतीय अपना सांस्कृतिक संगीत है हमारा, उसके आधार पे इस गीत को बनाया गया। तो बड़ा विशेष गीत है जो लोगों को आकर्षित करेगा और लोग ना होली के एक ओरिजिनल जो रंग हैं हमारे ब्रिज के, उनसे जुड़ेंगे लोग इस गीत के सर साथ। हम फिल्म के बारे में बात करें तो लाइक काफ़ी सारी मतलब भगवान को लेके कृष्ण जी को लेके काफ़ी सारे ओ माय गॉड भी फिल्म बनी थी। तो क्या ये मतलब ये जो स्क्रिप्ट होगी फिर ये कहीं ना कहीं लाइक क्या चीज़ को दर्शाएगी, उसके बारे में क्या लगता है? देखिए, इसमें तो ये है ना कि फ़िल्म ये पूरी तरह से कमर्शियल फ़िल्म नहीं है। ये फ़िल्म जैसा मैंने बताया कि एक धार्मिक भावना से सोची गई फ़िल्म है और इससे जुड़े हुए लोग भी हैं जो इस फ़िल्म को बना रहे हैं, या हमारे जो श्रीनाथ जी के जो वंशज हैं जो हमारे पीछे हमारे उनकी जिनकी ब्लेसिंग से काम हो रहा है। तो हम जैसा हमने बताया कि कमर्शियल फ़िल्म नहीं है, लेकिन ये फ़िल्म ऐसी ज़रूर है कि दर्शक जब इस फ़िल्म को देखने आएँगे थिएटरों में तो इसमें आनंद लेंगे। इसमें उन्हें मज़ा भी आएगा, आनंद भी आएगा और कृष्ण के जीवन को और देखें। और श्रीनाथ जी जिनके ऊपर ये फिल्म है, श्रीनाथ जी भी कृष्ण का ही स्वरूप हैं और वही इस कहानी में हम दर्शाते हैं। तो कृष्ण का जो चरित्र है वो अपने आप में बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही अच्छा चरित्र है। तो उसी में सारे संगीत के और सारे ड्रामे के सब रंग लोगों को देखने को मिलेंगे। तो लोग इन चीज़ों को ना बहुत मन से भी देखेंगे, भाव से भी देखेंगे और आनंद भी लोगों को इस फिल्म में आएगा। इस तरह का काम हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर। बोले किला जी, होली का गाना बहुत समय बाद क्या स्पेशल था, क्या अलग था? आपने बहुत बहुत ब्यूटीफुली गाया, क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, देखिए हमारे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो भी काम होते हैं फिल्मों के माध्यम से, वो बहुत रेयर हो गए हैं अब। और यदि हुए भी हैं तो अब उनमें मॉडर्नाइजेशन का एक तड़का आ गया है, कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स बन गए हैं। तो जो ऑथेंटिक तरीका है, जो पारंपरिक एक उसका वो जो बनाने का एक स्वरूप होता है, वो भी अब कम रह गया। तो ये गाना अपने आप में थोड़ा सा उसकी पुराने दिनों की, पुराने स्टाइल की एक याद दिलाते हुए बना है। ड्यूएट भी है, कोरस भी है, तो पूरा एक समझ लीजिए लगता है जैसे पूरी मंडली एक गा रही है, और उसमें मंडली में भी एक कोई प्रमुख गायक है जो मुख्य लाइनें गा रहा है। तो एक गायकी का भी एक उसमें एक प्रभाव है, और गायकी का अंग भी है, जगह भी हैं। आपको गायक को भी खूब खेलने को जगह मिल रही है, कुछ कुछ जगह वेरिएशंस भी मिल रही हैं। तो इस तरह से बहुत मज़ा आया। और होली के गाने, क्योंकि होली अपने आप में खुद ही एक खुशियों का त्यौहार है, अपनेपन का त्यौहार है। तो जैसे ही ऐसे गाने गाने को मिलते हैं तो पहले से ही आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है, खुश हो जाती है। ऊपर से कुछ अच्छे शब्द भी लिखे हों, क्योंकि समीर सर बहुत ही हमारे वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं और बहुत गुणी हैं। ऐसे गुणवंतों के लिखे हुए गाने गाना मतलब बहुत सब लोगों के लिए परम भाग्य की बात होती है। और मैंने इनका गाना गाया था, या रब्बा दे दे कोई जान भी अगर। तो इनकी लिखावट ऐसी होती है जो एकदम सीधा दिलों पे राज करती है। और ये पुराने और ओल्ड इज़ गोल्ड वाले लोग हैं। अब नया माल आ रहा है, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी नए में क्या है, हाइब्रिड हो रहा है ज़्यादा। कहीं ना कहीं हम फिल्मों के सर बारे में बात करते हैं तो काफ़ी सारे चेंजेस मिल कोई रहे नहीं, हैं मैं न्यू आंसर आप ही को दूंगा, लेकिन फिर भी जी जी हाँ, बोलिए बोलिए। उसको लेके क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की अभी फिल्में बन रही हैं? जैसे आपने बताया कि जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहे हैं, तो आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ जहाँ मिसिंग हो रहे थे वहीं तो आप लोग लेके आए हैं, ये श्रेय आप ही को जाता है और खुशी की बात है। इस तरह से, क्योंकि पृथ्वी वीरों से खाली नहीं हुई है अभी। हमें लगता है कि ये धरती वीरों से खाली हो गई, पराक्रमी अब नहीं रहे, ऐसा नहीं है। आज भी इस देश को देखो, डूबते हुए जहाज को किसने बचाया? आज के नेतृत्व ने बचाया। अब नई सरकारें आ गई, नई व्यवस्थाएं आई हैं, तरीके बदल रहे हैं। अब सब कुछ एकदम से नहीं बदलता, लेकिन बीच बीच में जब ऐसा उदासीन मन होता है, जब आपको ऐसा लगता है कि अब कोई आशा नहीं बची, अचानक परमात्मा स्वयं कोई ना कोई रूप धारण करके और आ जाते हैं, और कोई ना कोई डूबता हुआ जहाज निकल जाता है। गिला जी, चलते चलते आपसे बस ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कॉम्पोजिशन, फोक, स्पिरिचुअलिटी, डिवोशन कहीं ना कहीं मिस हो रही है, एंड दिस इज योर काइंड ऑफ सॉन्ग, मतलब ये आपका ऐसे गाना और आपका होना एक सिनोनिम, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए मैं आपसे बताता हूँ, हमारी परंपराएं जो हैं वो परिवर्तित होती हैं, डूबती नहीं। उनके तरीके बदल जाते हैं, कभी विस्मय नहीं होते, वो बिल्कुल हमेशा समाप्त नहीं होती। और ये खुशी की बात है कि भारत इस सारी संपदा से परिपूरित है और पल्लवित है, हर्षित है, और कोने कोने में वो रोशनी अभी भी है। कोई ना कोई ऐसा धरतीपुत्र उगता है जो अचानक उसका पुनरुत्थान करता है। डूबते हुए, टूटे हुए खंडहर को फिर से बना लेते हैं। हमने एक नई प्रथा प्रारंभ की है। हमारे करियर को 12 वर्ष हो गए हैं। अब हमने एक स्पिरिचुअल सीरीज़ की, हमारा छोटा सा एक रिकॉर्ड कंपनी बनाई है हमने, कैलासा रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसमें हम स्पिरिचुअल यानी रिलीजियस, जिसको आप डिवोशनल म्यूज़िक कहते हैं, उसमें हमने प्रारंभ की है। पहली सीरीज़ उसमें आया है शिवोहम, एक एल्बम हमने रिलीज़ किया है। 7 दिन में शिवोहम 11 लाख डाउनलोड्स हुए हैं, व्यूज़ नहीं, क्योंकि लोग खुश होकर बोलते हैं व्यूज़ मतलब देखा तो आप गलती से भी देख लेते हैं, अरे क्या है यार, पता नहीं मेरा है क्या, वो अपना समझ के बेचारे देख लेते हैं कि मैंने जो गा के चिपकाया था, मैंने भी शिवो ही लिखा था उसका नाम। तो अचानक तो देख तो आप गलती से भी लेते हैं, लेकिन आप बाकायदे सुनना, डाउनलोड करना, और वो भी स्पिरिचुअल। तो भारत में ऐसा नहीं है कि अभी भी लोग हैं नहीं जो इसको रिवाइवल कर रहे हैं। हम लोग आए हैं, और जबकि हमारा तो यूथ ही सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग में लोग हैं, लेकिन फिर भी हम स्पिरिचुअल को फिर से रिवाइव करने आए हैं और कर रहे हैं। अभी धीरे धीरे हम हर वर्ष कोई ना कोई ऐसा आफत एल्बम लेके आएंगे जिससे लोगों को लगेगा कि वाह, ये भी हो सकता है। जी, थैंक यू वेरी मच। आज का गाना
ठीक था होली पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कॉम्पोजिशन, लिरिसिस्ट, कमाल का कोई गीत अगर समीर जी की लेखनी हो और कैलाश जी का की आवाज़ हो तो फिर उसमें कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचता है। निश्चित रूप से कमाल ही होगा वो। और प्रभु की फिल्म बन रही है, और प्रभु की फिल्म में हमने जो किताबों में पढ़ा है कि प्रभु उत्तम चीज़ों के भोक्ता है। उत्तम चीज़ों के भोक्ता है, तो सबसे पहले मैंने सबसे उत्तम राइटर जब सोचा तो समीर जी का नाम आया। फिर उत्तम आवाज़ इसमें कौन चाहिए, मैंने कैलाश जी को देखा, तो प्रभु को उत्तम चीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तम रहेगा हमारी गीत। सर, मैं आपसे पूछेंगे कैसा आप क्या एक्सपीरियंस रहा आज का? आप श्रीनाथ जी पे पहली बार फिल्म बन रही है, इतना अलौकिक सब वातावरण लग रहा है, क्या कहना है? श्रीनाथ जी के ऊपर ये पहली बार फिल्म बन रही है, और ये श्रीनाथ जी के बाबा की प्रसन्नता है जो आज वो राजू भाई ने जैसा बताया कि उत्तम चीज़ के भोक्ता है, तो उत्तम चीज़ के भोक्ता है, इसके लिए उन्होंने सब अपने लिए चुन चुन के एक एक हमारे दिमाग में डाले कि नहीं भाई ये गाना यही गाएंगे और ये करके। तो आज का जो होली का गाना है बहुत ही मतलब बहुत अच्छा हो गया। कैलाश जी के अच्छी तरह गाया है, समीर जी के इतने वर्ड जो लिरिक्स है वो भी इतना मज़ा आ गया कि भाई आज तो कुछ समझ ही नहीं सकते, इतना आनंद है हम लोग को। थैंक यू। म्यूज़िक के बारे में, स्पिरिचुअल म्यूज़िक में भी लोगों को ये यूथ को इतना ये मतलब लगाएगी कि नहीं कुछ गाना है, अपनी इंडियन कल्चर में भी कुछ दम है। ऐसा नहीं है कि खाली इसमें डीजे में, ये अपना इंडियन कल्चर को ये रिवाइव कर रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को। मुझे आपसे जानना चाहेंगे, जब आप विजुअलाइज करते हैं, अब इतना बड़ा गाना बना है, पर्दे पे जब हम उसको फाइनली देखेंगे तो क्या क्या प्लान है? पर्दे पे देखने का प्लान ये चीज़ अभी नहीं बता सकते क्या प्लान है, प्लान रहेगा, बट ये है कि मैं इतिहास बनाऊंगा पर्दे पे इस सॉन्ग को। और डीजे साहब ने जो म्यूज़िक दिया है, सेजवुड ने जितनी प्यारी म्यूज़िक दी, जितनी अच्छी आवाज़ दी है, और निश्चित रूप से उतना ही अच्छा पिक्चराइजेशन की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और उसको निभाऊँगा। थोड़ा सा एकदम बैकड्रॉप में आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आज का गाने का पूरा एक्सपीरियंस रहा, आपका क्या इनपुट है उसमें? ये हम लोग सिलेक्शन में बैठे थे, तो हम लोग को फर्स्ट टाइम जब सुना बोला दिस इज़ डन फॉर आवर मूवी, तो हम लोग एक ही बार मतलब जब भी सुनते तभी हम लोग को पता चल जाता है कि ये चलो ये अच्छा लगा है, तो ये इसको ले लिया हम लोग ने। हाँ जी। सर, आपने कई सारे म्यूजिक बनाए हैं, लाइक कई सारे गाने आपने लिखे भी हैं, गाए भी हैं, कंपोज भी किए। तो आज की जो ये श्रीनाथ जी की जो फिल्म के लिए आपने जो कैलाश खेर जी के साथ म्यूजिक किया, उसके बारे में बताइए, क्या स्पेशलिटी है गाने की, म्यूजिक की, और किस तरह से कितना टाइम दिया है उसके बारे में? देखिए, यूएसपी तो इस गाने की ये है कि ये श्रीनाथ जी के, भगवान कृष्ण जी के लिए गाना है। तो जब भी आप ईश्वर के लिए कोई गाना करते हैं तो आपकी जो भावनाएं हैं वो कई गुना बढ़ जाती हैं। मतलब आप एक नॉर्मल गाना करते हैं, फिल्म का गाना करते हैं, उसमें आपकी कमर्शियल भावनाएं होती हैं, तो यहाँ कमर्शियल भावना नहीं है, ये भक्ति से बनाया हुआ भजन है। और आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोग जब इस भजन को सुनेंगे, जब ये होली का गीत रिलीज़ होगा, तो ये यंगस्टर्स को भी उतना ही पसंद आएगा जितना कि आप कहते हैं सीनियर सिटीजन्स या एक आम इंडियन को ये भजन आपको होली की वो याद दिलाएगा जो ट्रेडिशनल होली होती है। उसके साथ हम लोगों ने थोड़ा सा मॉडर्न फ्यूजन किया है, तो ये एक अलग है। और अपने को हमें तो आनंद आ रहा है। मैं अभी भी चूँकि डबिंग करके हम लोग अभी फिनिश किए हैं, तो इतना सुंदर उस माहौल में ही हैं कि आए होली खेलन श्रीनाथ जी, नंदलाल जी, यहाँ पर डालो रंग डालो बोलो सारा रहा। अब भी हम होली के माहौल में ही हैं। अभी हमें कैलाश जी ने बताया कि ऐसे कॉम्पोजिशंस अभी बहुत कम, मतलब ना के बराबर रिकॉर्ड करते हैं। क्या माइंड में रहता है जब फोक और किस तरीके का कॉम्पोजिशन है, कौन से राग पे है? देखिए, राग पीलू पे आधारित कंपोजिशन है। और जब भी आपकी एक भावना होती है, मेरी ये भावना थी कि कभी भगवान कृष्ण के लिए कुछ ऐसे भजन्स का मौका मिले। और ये राजू जी हमारे जो मित्र हैं, उन्होंने हमारी ये हसरत भी पूरी करा दी। और आप लोग जब ये होली सुनेंगे तो आपको इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ कि मैं अपने ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में अपने गानों के बारे में बहुत ज़्यादा बता देता हूँ, लेकिन ये अपने आप में इतना अच्छा और इतनी अलग चीज़ है कि जब आप इसको सुनेंगे तो ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ ये आपको बहुत कम लगेंगे। आपके प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों
इवन आई एम मोर एक्साइटेड क्योंकि वो एक्साइटमेंट का लेवल इसलिए है कि जब कोई चीज़ बनानी शुरू करते हैं और वो जब एक कहते हैं ना बिल्डिंग बनानी शुरू करते हैं और जब वो अच्छी बनने लगती है तो आपको एक एक्साइटमेंट हो जाता है। तो हम सब लोगों को वो एक्साइटमेंट एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी। एक ही बात कह सकते हैं, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। सेकंड एक मिनट हमारा बैलेंस बस अभी करा कि जे जे आ गए हैं मजरा से। हम क्या कहना चाहेंगे आज कैलाश खेर जी जो शीना जी को लेके आज गाना गाया है, तो क्या फील? मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि कैलाश जी के साथ इसमें डुएट की भूमिका में मैं फ़ीमेल आवाज़ मेरी है और बहुत ही मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि कैलाश जी के साथ एक होली का गाना गा रही हूँ और गाना भी अपने आप में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ट्रेडिशनल फील का सॉन्ग है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कि ये जल्द से जल्द आए मार्केट में और धूम मचाए ये गाना। गाने के बारे में जैसे हम बात करें तो जैसे कैलाश जी ने बताया कि बहुत सारे अलग से जी। मतलब गाने की स्पेशलिटी हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिल्मों में जैसे बॉलीवुड फिल्मों में ऐसे हाँ। इस तरह की फिल्में छोड़ गाने भी बनने बंद हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। उसके बारे में आप क्या कहना एक्चुअली इस गाने का जो कलर है, मैं जैसा मैंने बताया कि ट्रेडिशनल कलर का गाना है। जैसे पहले अभी तक हम लोगों ने जो हमारे जहन में बसा हुआ था रंग बरसे भीगे चुनर वाली, क्योंकि ये ट्रेडिशनल फील का गाना था, तो ठीक उसी तरीके से ये गाना है आए होरी खेलन नंदलाल। तो मुझे लगता है कि बस उसी गाने की टक्कर में ये गाना भी बहुत बड़े पैमाने पर इस्टेब्लिश होने वाला है। थैंक यू। हमारा कैमरा मैन राजीव भाई, ये वाज ऑल ग्रुप। सर एक मिनट कट्टू बेटा आपको बड़ा कर दिया। या लुक हियर। थैंक यू। चलिए बाय करता हूं। बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे फिल्म को लेके, जो शीना जी के भगवान जी के ऊपर आज ये फिल्म बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? कैलाश खेर जी ने होली खेलन गाना जो गाया है, आपकी क्या फीलिंग है इस गाने को लेके? गाना तो अब सुनूंगा, मगर जहाँ तक इस फिल्म का सवाल है, कृष्णावतार जो हुआ है, उस अवतार प्रयोजन काल में कृष्णावतार हुआ, उसके बाद में फिर से वापस वल्लभाचार्य जी के लिए श्रीनाथ जी के रूप में कृष्ण फिर से भूतल पर अवतरित हुए और उस पर अब ये फिल्म बन रही है। जनक भाई ध्रुव जी बना रहे हैं, राजीव जी डायरेक्ट कर रहे हैं। अब इतनी बढ़िया टीम है, इतने कंसर्न्ड लोग हैं इस फिल्म को बनाने वाले, तो फिर ये तो फिल्म अच्छी बनेगी। मेरी भी सारी शुभकामनाएं, सारे आशीर्वाद हैं। जी। फिल्मों के बारे में बात करें, इस तरह की धार्मिक फिल्में जो हमें यूथ को भी हम जोड़ के रखते हैं ताकि वो अपने जो हमारी संस्कृति है उनसे जुड़े रहें, तो इस तरह की फिल्में जो बनना बंद होगी, ये फिल्में आ रही है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इस पर वो फोकस करना चाहिए है या फिर और? मैं तो प्रोत्साहन दूंगा ही। यूथ को अगर किसी भी ढंग से जानकारी, चाहे उनके माध्यम से ही जानकारी मिल तो रही है, मैं प्रोत्साहित करूंगा। ऐसी फिल्में बननी चाहिए और इन्हें बन रही है, बहुत खुशी की बात है।